एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त उत्तर माघे प्रदेश का है। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के आखिरी चरण की। वैक्सीनेशन को लेकर उठ रहे सवाल और आशंकाओं की भी बात होगी, वैक्सीनेशन के ड्राई रन की भी बात होगी और बात हमारी और आपकी जिम्मेदारियों की भी होगी। सवाल सीधा सा है कि कोरोना के पुराने और नए स्ट्रेन से निपटने के लिए कितना तैयार है प्रदेश, और जब वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां हैं और उसके समाधान किस तरीके से निकल सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग आखिरी चरण में है और इसके लिए उत्तर प्रदेश भी कमर कसकर तैयार है। आज यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दूसरा चरण चल रहा है। तैयारियों को परखा जा रहा है, खामियों को दुरुस्त किया जा रहा है। 2 जनवरी के ड्राई रन में जो दिक्कतें आई थीं, उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। देखिए, ऐसा है कि एक हम लोगों ने पिछली मॉक ड्रिल की थी सैटरडे को, और उस मॉक ड्रिल में जो कमियां आई थी उनको आज हम लोगों ने और दूर कर लिया था। तो ये जो ड्रेस रिहर्सल्स होते हैं, ये बहुत काम की चीज़ होती है, जिससे कि जिस दिन आपको परफॉर्म करना है उस दिन कोई त्रुटि ना होने पाए। तैयारियों के तारतम्य को समझने और देखने के लिए आज खुद सीएम योगी आरएमएल पहुंचे और अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए। इन दिशा निर्देशों में बाधा मुक्त वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना भी है और पूरी कार्रवाई को पक्षपात रहित बनाए रखने का भी। कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है और वाराणसी के सीएमओ यहाँ पर महिला चिकित्सालय में पहुंचे हैं। एक सेंटर यहाँ पे भी बनाया। सीएमओ सर, कितनी सतर्कता, किस तरह के? देखिए, 6 जगह जो है सत्र बने हुए हैं, 6 जगह सेशन चल रहे हैं और सभी जगह वैक्सीनेटर्स बैठ गए हैं और अपना ड्राई रन का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। मैं सभी जगह का जायजा ले रहे हैं। अच्छा, कहीं कुछ कमियां भी दिखी जितने जगहों पे अभी तक आप गए? जितने सब जगह कर्मी पहुंच गए हैं, सब जगह अपने कर्मचारी लोग अपने कार्य में डट गए हैं और पोर्टल पे जो है कोविन पोर्टल पे इनकी फीडिंग की कार्रवाई हो रही है। बाकी सब जगह अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। 2 जनवरी को ड्राई रन केवल लखनऊ में हुआ था, लेकिन आज दूसरे चरण में यूपी के साथ ही साथ पूरे देश में इसकी कार्रवाई चल रही है। कोशिश है कि मॉक ड्रिल के जरिए हर तैयारी को पुख्ता कर लिया जाए ताकि वैक्सीन आते ही वैक्सीनेशन शुरू किया जा सके। इन सब के बीच कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। सरकार अपनी तैयारियों में लगी है, प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन जरूरत आपको भी तैयार रहने की है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आखिरी दौर में पहुंच चुकी जंग को कमजोर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन चल रहा है। क्या कुछ सीखने को मिला, कौन सी कमियां इसमें नजर आईं, क्या दुरुस्त हो चुका है, और इसके अलावा नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हम सीधे रुख करते हैं डॉक्टर AK सिंह, निदेशक आरएमएल अस्पताल लखनऊ, डॉक्टर मनोज कुमार, सचिव IMA, डॉक्टर रजत अरोड़ा यशोदा अस्पताल के चेयरमैन हैं, और शैलेश अरोड़ा लखनऊ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर AK सिंह जी, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से दूसरा ड्राई रन चल रहा है, पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में चल रहा है, कौन कौन सी ऐसी खामियां थी सर जो पिछली बार मिली थी और क्या इस बार वो दुरुस्त हो गई हैं? दूसरे ड्राई रन में क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, इन जनरल जो ये ड्राई रन होते हैं, इनका पर्पस होता है कि हम लोग अपनी खामियां पता करें और उनको सुधारें। जो पहली ड्राई रन के बाद हम लोग के सामने आए हैं, वो कुछ माइनर चीज़ें आई थी जी, क्योंकि एक ये बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें कि प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य तीनों विभागों का समन्वय होकर के होता है। पहली दफ़े जो ड्राई रन हुआ था, उसमें कुछ हुआ था कि लोगों को इन्फॉर्म करना, जो डमी कैंडिडेट्स आना था उनका आने में देरी, उनको लेट आना, ये सब चीज़ें शामिल थीं। आज वो सब चीज़ें सुधर गई हैं और ये सब चीज़ें आज नहीं हुई हैं। यहाँ पे CMO साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा के मंत्री जी और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब आए थे
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सारी सुविधाएं देखा, जी कैसे ड्राई रन चला, कैसे लोग आएंगे, कैसे लोग जाएंगे, कहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, कहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद बैठेंगे, कहाँ पे हमारा AEDI रूम या जैसे इसको रिसस्टेशन रूम कहते हैं, जी वो रिसस्टेशन रूम भी उन्होंने देखा। सबने यहाँ की तैयारियों पे संतोषजनक अपना विचार व्यक्त किए। हाँ, हमारे रिसस्टेशन रूम में 3 बेड लगे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें बेड की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि एक दिन में हमारे यहाँ 900 लोगों का वैक्सीनेशन प्रस्तावित है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई, इस पर भी आएंगे। डॉक्टर रजत अरोड़ा जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ड्राई रन चल रहा है, पहले चरण में जो खामियां थी वो दूसरे में दुरुस्त कर ली गई, जैसा कि डॉक्टर AK सिंह सर ने बताया। इन सब के बीच और क्या क्या चुनौतियां मेडिकल फील्ड के सामने हैं और किस तरीके से लोगों को भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि नए स्ट्रेन की जो दस्तक है, खासतौर से दिल्ली में 58 मामले अब हो चुके हैं, तो ये एक इन सब के बीच चुनौती आप मानते हैं कि आखिरी चरण की लड़ाई जरूर है, लेकिन इसमें एक मुश्किल भी है, नया स्ट्रेन। देखिए, नए स्ट्रेन आने से, नया स्ट्रेन जो है पुराने स्ट्रेन में क्या फ़र्क है। नए स्ट्रेन जो है वो उसकी जो क्षमता है इन्फेक्टिवनेस की, इन्फेक्टिवनेस मतलब एक आदमी कितने आदमी को वो इन्फेक्शन दे सकता है, वो 50 से 70% ज़्यादा है पुराने स्ट्रेन के मुताबिक। और उसी की वजह से एक आदमी दूसरे आदमी से जब मिलता है, उसकी 50 से 70% चांसेस है कि वो दूसरे आदमी को दे सकता है। एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी अगर 10 लोगों को देता है, मान लेते हैं कि एक आदमी 10 लोगों को कोरोना देता है, कोरोना पॉजिटिव, तो यही स्ट्रेन एक आदमी 15 लोगों को कोरोना देगा। इसी की वजह से व्हेन यू लुक, अगर आप यूके में देखते हैं, कहीं और देखते हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव सिग्निफिकेंटली रिजन, मतलब एक सडन स्पर्ज आई है पेशेंट्स की। इसलिए हमें जो भी हमने इतने महीनों में जो हमने कोशिश की है, मास्क पहन के, हैंड सैनिटाइजेशन से, सोशल डिस्टेंसिंग से, हमें उसमें कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। और हमारे साथ ये, और दिस विल कम फ्रॉम पब्लिक इटसेल्फ। गवर्नमेंट इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती। पब्लिक को खुद ही जानकारी लेनी है, पब्लिक को खुद ही सोचना है कि हम हल्के नहीं पड़ सकते हैं। हमारे सामने वैक्सीन आ गई है, कुछ समय में जनरल पब्लिक को लगने लगेगी, कुछ महीनों में, लेकिन तब तक के लिए हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क और जो भी चीज़ें हैं वो हमें उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज कुमार जी, ड्राई रन चल रहा है, जो खामियां थी उनको पहचानने की कोशिश हो रही है, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। IMA की भूमिका इस पूरे वैक्सीनेशन में क्या रहेगी और किस तरीके से जो अभी ड्राई रन चल रहा है इसमें क्या कुछ और एड ऑन्स हो सकते हैं? आप लोग भी व्यवस्थाओं को देख रहे होंगे, सब कुछ दुरुस्त चल रहा है? जी सर, जी सर, काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखिए, बस जागरूकता ही बचाव है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं सोसाइटी को, सेंसिटाइज कर रहे हैं सोसाइटी को। जी, अवेयरनेस डेवलप होगी, लोगों को हम लोग हर एक एंगल से समझाएंगे कि वैक्सीनेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। हम लोग शुरू से ही लगभग 15-20 दिन से हम लोग समझा रहे हैं कि हर एक आदमी को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। देखिए, सरकार चाहती है कि 2 तरह के वैक्सीन होते हैं, एक एसेंशियल होते हैं जो सबको लगेंगे, एक ऑप्शनल होते हैं। लेकिन पेंडेमिक में जो वैक्सीन लगेगा सबको लगना है, सबको। तो जो आपका नया स्ट्रेन आया है या जो पुराना स्ट्रेन है, अब तक 23 स्ट्रेन है कोरोना के, 23 स्ट्रेन अब तक पहचाने गए हैं जी। और जो नया स्ट्रेन आया है उसका इन्फेक्टिविटी रेट जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बच्चों में, खासकर बच्चों में इसकी थोड़ा घातक है बच्चों में, लेकिन बच्चों में थाइमस ग्लैंड है, उसके वजह से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है जी, थाइमस ग्लैंड की वजह से। इसलिए बच्चों में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बेसिकली हमको क्या है कि हर एक आदमी को जागरूक करें कि इससे क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। नुकसान वाला पार्ट में आप बता रहे हैं आपको कि केवल माइल्ड फीवर होता है किसी को, वो भी 6 से 7 घंटे में अपने आप चला जाता है जी। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। शैलेश, डॉक्टर्स की तैयारियां क्या हैं?
जो संस्थान को चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, जो और बड़ी भूमिका में उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो पूरा ड्राई रन चल रहा है अस्पतालों में तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी एक बड़ा अमला है, बड़ी फौज है जो इसको सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है, तो उसमें क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, अगर देखें तो जैसा अभी डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि एक पूरा टीम वर्क है ये, जिसमें जिला प्रशासन भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, पुलिस भी है। यही वजह है जब 2 तारीख का ड्राई रन लखनऊ में हुआ तो यहाँ पर जो खामियां मिली, जैसे लोगों तक सही से सूचना ना पहुँचना, जो सुरक्षाकर्मी थे वो जैसे हम लोहिया इंस्टीट्यूट में उस समय थे RML में, तो यहाँ पर वो सुरक्षाकर्मी समय से नहीं पहुँचे थे, सूचना दी थी, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी। तो जहाँ भी टीम वर्क है वहाँ सबसे ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने जब 2 तारीख का पूरा हो गया ड्राई रन तो एक फीडबैक के लिए खुद पहले स्वास्थ्य मंत्री ने VC की सभी जिलों में, उसके बाद वो फीडबैक मुख्यमंत्री तक गया। मुख्यमंत्री ने उसके बाद इसको लेकर चर्चा की अधिकारियों से प्रदेश के लिए, और उसके बाद लखनऊ की अगर बात करें तो कल ही यानी ड्राई रन जो दूसरा हुआ उससे 1 दिन पहले लखनऊ के DM ने एक वर्कशॉप बुलाई जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के लोग, जिसपे आशा भी थी, ANM भी थी, और इसके साथ में प्रशासनिक अधिकारी, इन सबको बुलाया गया। और सबसे जो ज़्यादा फोकस था वो था आपस में समन्वय, यानी समय से वैक्सीन सेंटर पर पहुंचनी चाहिए। दूसरी चीज़, वहां पर जो पॉइंट है वहां पर किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समय से किस तरह, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होगा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, वो किस तरह से काम करे, इन चीज़ों पर जोर दिया गया। और उसका नतीजा था कि आज अगर लखनऊ की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक जो 2 तारीख के ड्राई रन की खामियां थी वो लगभग खत्म होती नजर आई। अगर कुछ जगह पर छोड़ दे, शायद कुछ ऐसी समस्या आई हो, लेकिन अधिकतर जगह इस तरह की कोई चीज़ें सुनने के लिए नहीं आई। दूसरी चीज़, आज मुख्यमंत्री शाम को 6:30 बजे खुद सभी DM, SSP और जो मेडिकल के ऑफिसर्स हैं उनके साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में ड्राई रन था, उसका फीडबैक लिया जाएगा और आगे की रणनीति जो होगी अब उसको बनाने में और आसानी होगी, क्योंकि 75 जिले से ये फीडबैक आएगा, कहाँ किसको क्या कमी मिली है, कहाँ पर क्या अगर कोई लापरवाही है तो रही है, क्या किसकी और ज़रूरत है, उन सारे पॉइंट्स को लेकर आज जब VC होगी तो उसके बाद इसके लिए आगे की रणनीति और मजबूत होगी, जिससे जब असल वैक्सीनेशन हो, जिसके लिए कहा जा रहा है 14 तारीख यानी मकर संक्रांति के पास हो सकता है शुरुआत, तो जब वो वक्त आएगा तो तब तक इन खामियों को पूरा कर लिया जाएगा। और संभव है कि एक बार फिर से जब फाइनल वैक्सीनेशन है उससे पहले एक बार फिर से सरकार की तरफ से कहा जाए कि एक ड्राई रन और किया जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं एक फाइनल ड्राई रन और हो सकता है। वर्कशॉप्स लखनऊ की अगर बात करें तो लगातार कराए जाने की बात पहले ही जिला प्रशासन कह चुका है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये सारी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो आज चीज़ें काफ़ी स्मूथ देखने के लिए मिली हैं, जो खामियां थी उनको दूर किया गया। और एक अहम चीज़, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर RML में आए, लोहिया इंस्टीट्यूट में आए, तो उन्होंने, जैसा अभी डॉक्टर ए के सिंह ने भी बताया, उन्होंने कहा कि किसी को अगर वैक्सीन लगती है तो उसके बाद उनके लिए अगर किसी को कोई समस्या होती है, जो एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए जो मैनेजमेंट का एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर बेड्स अलग से रिजर्व रखे गए हैं। तो फिलहाल जैसे लोहिया में जब वो आए तो देखा 3 बेड की व्यवस्था मिली उन्हें एक फ्लोर पर। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन होगा, ऐसे में इन बेड्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम तत्काल उसे नोट किया गया, बढ़ाई जाएगी। CMO से हमने बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर ए के सिंह के पास ही जाते हैं। सर, एक चीज और भी लोगों के मन में है कि ऑब्जर्वेशन रूम जो होगा, अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत होती है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो किस किस तरीके का सपोर्ट वहां पर मौजूद होगा, ये भी लोग जानना चाहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन रूम में तो 30 मिनट के लिए यह है कि बैठेंगे और वहाँ पे देखेंगे, लेकिन उसके साथ एक रूम जिसको AEDI रूम हम लोग कह रहे हैं, जिसको हम आसानी में समझाने के लिए बता दें, जिसको रजिस्ट्रेशन रूम हम कह दें जी। जैसे वैक्सीनेशन लगाने के बाद किसी को कोई चक्कर आ जाए, कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो या कोई इसी तरह का हो जाए, तो एक रूम जिसमें कि कई बेड्स होंगे और वो पूरी साज सज्जा से होगा। पूरी सज्जा से मतलब ये है कि उसमें सारे इंस्ट्रूमेंटेशन होंगे, जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, पल्स मॉनिटर करना, ऑक्सीजन मॉनिटर करना, ऑक्सीजन की सुविधाएं, डिफिब्रिलेटर, सभी कुछ वहाँ पे होगा, जिससे कि किसी भी मरीज को कोई सुविधा का लाभ मिल सके। वहाँ पे डॉक्टर्स भी रहेंगे और वो डॉक्टर्स रहेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट्स होते हैं जी। इसके अलावा भी
प्रिपेयर्ड एम्बुलेंस रहेगी और आईसीयू तक के हम लोग बेड्स खाली रखेंगे, 2 बेड्स, जिससे कि अगर कोई ज़्यादा सीरियस होती है तो हम लोग मरीज को आईसीयू तक भी पहुंचा सकें। जी, क्योंकि डिफेंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और प्रिवेंट करना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज कुमार जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 23 तरीके के स्ट्रेन मिले हैं कोरोना में, ये वाला जो आया है ये ज़्यादा संक्रामक है। ऐसे में रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि जब लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया तो क्या उस दौरान किसी को कोई दिक्कत आई? जैसे 1-2 लोगों से जब बातचीत हुई तो कुछ लोगों का कहना है कि उनका पल्स रेट बढ़ा, लेकिन उसमें माना जा रहा है कि ये उनका थोड़ा झिझक भी हो सकती है या फिर उनका एक्साइटमेंट भी हो सकता है। क्या ह्यूमन ट्रायल के दौरान कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं? जी, ह्यूमन ट्रायल के दौरान 2 चीज़ें आई हैं। एक तो माइल्ड फीवर, हल्का बुखार, और दूसरा आर्थ्रेलिया, कभी कभी जॉइंट पेन हल्का सा, लेकिन इस सब 6 घंटे के बाद अपने आप डिसअपियर हो जा रहा है। कोई ऐसी, देखिए किसी वैक्सीन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक इमीडिएट और एक डिलेड। इमीडिएट में तुरंत आ जाना, तो बुखार का आ जाना और आर्थ्रेलिया का होना, लेकिन ही 6 घंटे के अंदर अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। और डिलेड का कोई अभी रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सबको वैक्सीन लगाना है। 70 से 80% लोग अगर वैक्सीन लगा लेते हैं तो कोरोना अपने आप चला जाता है जी। लेकिन हमको क्या कि जागरूक करने की ज़रूरत है। जागरूकता का अभाव है, अभी भी लोग डरे हुए हैं कि पहले कौन लगाएगा, पहले कौन लगाएगा। भाई देखिए, लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। शिक्षा के द्वारा हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सबको लगाना है, एसेंशियल वैक्सीन है, लगाना ही लगाना है, तभी पैंडेमिक जाएगा। तो सबसे पहले बात है कि जितनी भी कम्युनिटी में हम लोग डॉक्टर हैं, रोज़ 10 मरीज देखते हैं, तो सबको हम लोग समझा रहे हैं प्लेटफार्म पे कि भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जी। ठीक है, जैसे पोलियो वैक्सीन लगता है उसी तरह का यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली है कि जागरूक करने की ज़रूरत है हर प्लेटफार्म पे, किसी भी को हर जी सर जी बिल्कुल, ये जागरूकता की ज़रूरत है। और डॉक्टर रजत अरोड़ा के पास भी जाएंगे और उनसे भी समझेंगे कि क्या डरने की वाकई ज़रूरत है या फिर निश्चिंत होकर अपने डॉक्टर्स पर भरोसा किया जा सकता है, और क्या लोग एहतियात बरतें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व हमारे आसपास हैं जिन्होंने इसके बीच में, जागरूकता के बीच में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन हाजिर होंगे, खास मेहमान बने हुए हैं, और जो कोरोना की आखिरी लड़ाई है इसमें आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में डॉक्टर्स को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके मन में कोई शंका है तो उसका समाधान हो जाए। फ़ौरन हाजिर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सवाल यही है कि जब कोरोना के खिलाफ जंग आखिरी चरण में है तो ऐसे में किस तरीके के जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और इसके अलावा जो भ्रम हैं वो आखिर कैसे दूर किए जाएं, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन शैलेश, सवाल ये भी है कि भ्रम फैलाने वालों की तो भरमार फैली हुई है। अब राजनीतिक दल भी आ गए। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था वो तो वाकई बहुत हैरान करने वाला था। क्या कोई जागरूकता अभियान भी चल रहा है? क्योंकि अगर भ्रम फैलाने वालों की भीड़ बढ़ जाएगी तो जागरूकता भी लानी पड़ेगी। अब देखिए, लगातार जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो डॉक्टर्स हैं, जो जिला, चाहे वो पूरे प्रदेश में या देश के जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, सभी जगह अपने अपने स्तर से लोग जागरूकता इसको लेकर फैला रहे हैं। और देखिए, निश्चित रूप से कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं अब खुद भी इससे ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है इस माहौल से। क्योंकि एक लॉकडाउन का दौर देखा, उसमें जो समस्याएं देखी हैं पब्लिक ने, इसके बाद में कई लोगों ने अपनों को खोया है इस महामारी के दौर में, संकटों का सामना किया है, तो उसकी वजह से अब पब्लिक भी एक उसका इलाज चाहती है। तो ये एक बड़ी वजह है कि अगर लोग अफवाहें या भ्रम फैलाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन उनको दूसरी तरफ से, चाहे सरकार हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, वो दूसरी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा है और उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है पब्लिक में। कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं जो अभी भी इन चीजों बिल्कुल, लेकिन लोगों को समझना होगा। डॉक्टर रजत अरोड़ा जी, कि जो तमाम बातें आ रही हैं कि कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग डर फैला रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पहले कौन लगवाएगा, वो लगवा लेगा तब हम लगवाएंगे। इन तमाम आशंकाओं को मिटाने के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर ये डर बना रहेगा
तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को अस्पताल तक लाना और वैक्सीन लगवाना। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोगों का होना भी मुश्किल का सबब बन सकता है। देखिए, कभी जब भी आप वैक्सीन या कोई भी नई दवाई के पीछे जाते हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ होती है सेफ्टी, उसकी वो कितनी सुरक्षित है, या दूसरी उसकी एफिकेसी, वो कितनी इफेक्टिव है। दो चीज़ें हमें देखनी होती है। अगर हम ट्रायल्स की तरफ जाएं, ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ जाएं, कोविशील्ड की जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है यहाँ पर वैक्सीन, उसकी एक भी पेशेंट में जब ट्रायल हुई थी तो ह्यूमन ट्रायल्स में किसी भी एक भी पेशेंट में कोई भी बड़ा एडवर्स इवेंट नहीं हुआ था। बड़ा एडवर्स इवेंट मतलब कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट नहीं हुआ था। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि छोटी मोटी बदन दर्द या हड्डियों में दर्द, वो भी 6 घंटे में चला जाता था। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी को भी ये सोचना चाहिए कि मुझे पहले लगवाना है, तुम्हें पहले लगवाना है। जिसको मिल रही है चांस उसको पहले लगवाना चाहिए। सेफ्टी अनडाउटेडली, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द सेफ्टी। बिल्कुल। डॉक्टर ए.के. सिंह सर, ये तमाम तैयारियां हो गई, ड्राई रन भी आप लोग कर रहे हैं, उसके अलावा जो और व्यवस्थाएं हैं वो भी कोऑर्डिनेट हो रहा है पूरा। क्या जागरूकता के लिए भी कोई ड्राइव आप लोग चलाएंगे? हालांकि वक्त कम है और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हो सकता है कि मकर संक्रांति के आसपास से वैक्सीनेशन शुरू हो जाए। ऐसे में जो कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया है, जो भ्रम में हैं, उनको समझाने के लिए कुछ जागरूकता अभियान भी चलेगा? नहीं, जागरूकता अभियान जो है वो सरकार हमारी चला रही है और सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोग भी कर रहे हैं। जो आप लोग टीवी पे, मीडिया पे बता रहे हैं लोगों को, वो भी एक इनडायरेक्टली जागरूकता अभियान है। और जहाँ तक की बात है कि भ्रमों की, तो सरकार भी दूर कर रही भ्रम। और कोई भी नई चीज़ आती है तो उसमें भ्रम होना लाजमी होता है, स्वाभाविक होता है। इसमें हमारा प्रशासन का सबका दायित्व बनता है कि उन भ्रमों को दूर करें और लोगों को ढाढ़स बनाएं कि इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम्स नॉर्मली नहीं आएंगी। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आईएमए की भूमिका क्या होगी? क्योंकि ये एक चुनौती है। हालांकि अपने अपने स्तर से हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है कि लोग वैक्सीनेशन के साथ जाएं, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, लेकिन आईएमए की क्या भूमिका होगी? क्योंकि जागरूकता का अभाव कहीं कोई दिक्कत ना करे। क्योंकि हमने देखा है कि जब शुरुआती दौर में क्वारंटीन करने के लिए मेडिकल का अमला जाता था तो कई जगहों पर पत्थरबाजी हो जाती थी। हालांकि लोग उससे बेहतर जागरूक हुए हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत डर बचा हुआ है वो कैसे दूर किया जाए लोगों का? जी सर, देखिए, आईएमए हर एक प्लेटफार्म पे हम लोग आईएमए के लगभग 4 लाख मेंबर हैं इंडिया में। हर एक मेंबर सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, और आप लोग की भूमिका, मीडिया की भूमिका, जागरूकता हम लोग हर प्लेटफार्म पे फैला रहे हैं और प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। जागरूकता ही बचाव है। बेसिकली अगर हम हर एक आदमी को अच्छे से समझाएं, हमारे मरीज पूछते हैं कि पहले आप लगवा लीजिए डॉक्टर साहब, फिर हम लगवाएंगे। हम बिल्कुल सही पूछते हैं। एक्चुअली फ्रंट लाइन जो डॉक्टर्स हैं जी, उनके वो अगर लगवाते हैं तो लगा कि मेरे मरीज जो हैं 100 मरीज हैं, डॉक्टर साहब लगवा लिए, चलो हम भी लगवा लेते हैं। तो आप फ्रंट लाइन वर्कर्स को आगे आना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जिसे डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, उनको आगे आना चाहिए जी। जो प्रशासनिक अधिकारी बड़े हैं या डॉक्टर्स हैं, सीएमए है, सीएमओ है, वो पहले लगवाएंगे तो हमारे बिल्कुल। और व्यवस्था भी यही बनाई गई है कि पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगेगा, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा और उसके बाद आम जनता की बारी आएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो तमाम बातें बताने के लिए जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और उन तमाम तैयारियों के लिए भी शुक्रिया जिसकी वजह से आज कोरोना की लड़ाई अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है। तो ऐसे में कोरोना की जो लड़ाई है वो आखिरी चरण में है, लेकिन ये तब तक नहीं जीती जा सकती जबकि हमारा आपका सहयोग नहीं होगा, जब जागरूकता नहीं होगी। इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन तो आ गई है लेकिन नया स्ट्रेन भी आ गया है। उत्तर मध्य प्रदेश फैला देता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।